बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, ये वजीफ़ा एक फरमाइशी वजीफ़ा है और एक डिमांड के ऊपर है। काफ़ी दिनों से लोगों का सवाल था कि जैसे कि आजकल के हालात चल रहे हैं, काफ़ी परेशानियां हैं, जैसे रिज़्क़ की परेशानी, रिज़्क़ की तंगी, बरकत नहीं है, घर में ना चाकियां हैं, घर में बेबरकती है, एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं होती है, सब्र नहीं है। तो अब ये अमर रिज़्क़ के लिए है जो आपकी खिदमत में हाजिर है, जिससे इंशाल्लाह आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। आजकल लोगों की ये डिमांड भी होती है कि कोई छोटा सा अमल हो ताकि करने में ज़रा आसानी हो। तो इंशाल्लाह आपसे एक हदीस शेयर करूंगी जो कल ही मेरे सामने से गुजरी। इस हदीस में मसाइल का बेहतरीन हल था। मैं आज ये हदीस आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप सब लोगों को भी फ़ायदा हो। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि रिज़्क़ की तंगी है, घर में बेबरकती है। इसी हवाले से ऐसा अमल है और सुनते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। सुनते नबी भी जिंदा हो जाएगी, अमल भी हो जाएगा, सुन्नत पे अमल भी हो जाएगा, वजीफा भी हो जाएगा। घर के अंदर जो बेबरकतियाँ, नाचाकियाँ, रिज़्क़ की बेबरकतियाँ, रिज़्क़ में तंगियाँ और कारोबारी हालात ख़राब, वो सब इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएंगे। आपने सिर्फ 2 अमल करने हैं, वो भी छोटे से ज़्यादा आपके 2 या 3 मिनट लग जाएंगे, लेकिन अमल बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। सिर्फ 2 काम करने हैं आपने, एक घर के अंदर दाखिल होने पर और एक घर के अंदर दाखिल होने के बाद। घर के अंदर दाखिल होने का वजीफ़ा। पहला काम, आप जब घर के अंदर दाखिल हों तो सबसे पहले हदीस शरीफ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स ये चाहता है कि इसके घर से रिज़्क़ की तंगियाँ, बेबरकतियाँ ख़त्म हों और घर के अंदर रिज़्क़ की फरावानी हो, तो इसको चाहिए कि जब वो घर के अंदर दाखिल हो तो सबसे पहले बाआवाज़ बुलंद कहे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, सलाम करे। और हर इंसान को इस चीज़ की आदत होनी चाहिए, चाहे बच्चे हों या बड़े, और जैसे ही घर में दाखिल हों सबसे पहले कहें अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, चाहे कोई सामने हो या नहीं, लेकिन इतनी आवाज़ से कहे कि अगर कोई शख्स घर में मौजूद है तो इस तक आवाज़ जाए। दूसरा काम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरत अखलास पढ़ें। तीसरा काम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ें और सबसे बेहतरीन दरूद दरूद इब्राहिमी है जो हम नमाज में पढ़ते हैं। इससे इंशाल्लाह रिज़्क़ की तमाम बेबरकतियाँ ख़त्म हो जाएंगी और रिज़्क़ दरवाजे तोड़कर आपके घर में दाखिल होगा। इससे सुन्नत भी ज़िंदा होगी, वजीफ़ा भी हो गया, अमल भी हो गया, रिज़्क़ की फरावानी भी होगी इंशाल्लाह। दूसरा अमल, घर के अंदर रहकर सूरत वाक़या पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस घर में सूरत वाक़या पढ़ी जाए, इस घर में रिज़्क़ की बेबरकतियाँ ख़त्म हो जाती हैं और रिज़्क़ की फरावानी होती है, रिज़्क़ में बरकत होती है, घर में बरकत होती है। सूरत वाक़या पढ़ने का वक़्त मगरिब के बाद है और ख़ास तौर पर कहा गया है कि अपनी ख़वातीन को सूरत वाक़या याद करवाओ। जैसे सहाबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जब वफ़ात का आलम था तो परेशान थे और इनकी 6 बेटियां भी थी। किसी ने कहा क्यों परेशान हो? कहा कि बेटियों की वजह से परेशान हूँ, इनके रिज़्क़ की वजह से। फरमाया इनकी वजह से परेशान नहीं हो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में सूरत वाक़या पढ़ी जाए, इस घर में रिज़्क़ की तंगी नहीं होती। तो मैंने अपनी बेटियों को सूरत वाक़या याद करवा दी है, जब तक पढ़ती रहेंगी इनको रिज़्क़ की तंगी नहीं होगी। जानी कितना इन लोगों का इस चीज़ पर ईमान था, तो हमारा भी ये ईमान होना चाहिए। क्या करना है? घर के अंदर दाखिल होते हुए सलाम करें, सूरत इखलास पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें और मगरिब की नमाज के बाद सूरत वाक़या पढ़ें। घर की ख़वातीन के लिए सबसे आसान है कि जब मगरिब की नमाज का टाइम हो तो नमाज पढ़कर सूरत वाक़या पढ़ लें। सिर्फ 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। ये सूरत 2 सफ़ों पर मुश्तमिल है, बहुत छोटी सूरत है, लेकिन इसके फ़वाइद बहुत हैं। तीसरे कलमे के फ़ज़ाइल, तीसरा कलमा कर लें। और जो ख़वातीन कहती हैं घर में बहुत ज़्यादा बेबरकती है, एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं होती, इसके लिए सबसे बेहतरीन है कि जब खाना पकाएं, आटा गूंदें या घर के काम कर रही हों तो तीसरे कलमे का विर्द जारी रखें। तो इंशाल्लाह खाने में भी लज्जत आएगी और जो खाएगा घर के अंदर बरकत भी आएगी और एक दूसरे के साथ मामलात भी अच्छे होंगे। इंशाल्लाह ये काम करें तो हो ही नहीं सकता कि घर के अंदर बेबरकती हो या रिज़्क़ में तंगी हो। तो व्यूअर्स,
آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔